नीतीश के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएगा जेडीयू। प्रदेश पार्टी कार्यालय में संयोजक की मौजूदगी में केक काटकर किया जाएगा शुभारंभ। बिहार में अब मुफ्त में लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की समीक्षा के बाद किया ऐलान। तेजस्वी यादव पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा बिहार को गर्त में मिलाने वाले कर रहे विकास की बात। राहुल गांधी पर लगाया किसान को भड़काने का आरोप। और चिराग का दावा, जल्द गिर जाएगी नीतीश सरकार। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने की दी नसीहत। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर किया मंथन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लातेहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर जेएमएम धरना प्रदर्शन करेगी। तो ये बड़ी खबर लातेहार से, जैसा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो नगर पंचायत कार्यालय के पास धरने पर बैठेंगे जेएमएम कार्यकर्ता और ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र में बैठी बीजेपी के खिलाफ धरना दिया जाएगा। तो जेएमएम का ये कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को रोकने की मांग की जा रही है तमाम दलों की ओर से, और अब इस फहरिस्त में जेएमएम भी शामिल हो चुका है। तो लातेहार से ये बड़ी खबर। तो नगर पंचायत कार्यालय के पास ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और संवाददाता गोपी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गोपी, जैसा कि जेएमएम की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा बढ़ती महंगाई के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरह से डीजल पेट्रोल के मूल्यों में लगातार जो वृद्धि हो रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार को लगातार भाजपा जो जेएमएम है और कांग्रेस से जो तमाम जो पार्टियां हैं वो घेरने का प्रयास कर रही है। और कल जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष है, लातेहार जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ साहब, उनके नेतृत्व में कल मशाल जुलूस निकाला गया था शाम के समय। और उसी समय ये तैयारी की गई थी कि कल इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आज जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, लातेहार झामुमो के लातेहार जिला अध्यक्ष जो है लाल मोतीनाथ साहब, उनके नेतृत्व में 11 बजे, ठीक 11 बजे नगर पंचायत कार्यालय के समीप ये धरना दिया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लातेहार के विभिन्न प्रखंड से झामुमो कार्यकर्ता शामिल होंगे। और वहाँ पे जो है तो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया जाएगा। और धरना के माध्यम से जो चीजों में जो मूल्य में जो वृद्धि हुई है उन्हें कम करने की मांग की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी तमाम जानकारी के लिए। तो मांग की जाएगी कि बढ़ती महंगाई को केंद्र सरकार कम करने की कोशिश करे, ये मांग है जेएमएम की। और वहीं बिहार और झारखंड में 352 दिन बाद कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी। कोरोना काल में जैसा कि 14 मार्च 2020 से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि सरकारी तैयारी पूरी तरह से अधूरी है। स्कूलों को अभी तक मास्क नहीं भेजे गए हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सरकार के आदेश का पालन ही नहीं हो रहा है। टीकाकरण से पहले स्कूलों को खोलकर क्या खतरे को निमंत्रण दिया जा रहा है? क्या है प्रशासन और स्कूलों की तैयारी? ये अभी तक फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। और 352 दिन बाद अब स्कूलों में चहल पहल देखने को मिलेगी। और पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए बिहार का रुख करते हैं, जहां पर जानकारी दे रहे हैं कुमार गौतम। क्या कुछ जानकारी है? आज से 1 से 5 तक के स्कूलों को खोला जाएगा बिहार में। फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही है सुबह से? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि चहल पहल है, वाकई स्कूलों में चहल पहल है। और जो भी स्कूल खुले हैं वहाँ आसपास के बच्चे जो है पहुँचने लगे हैं। लेकिन जो दूर दराज के बच्चे हैं, जहाँ पर जो निजी और जो प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में थोड़ी बहुत चहल पहल है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अभी उतनी ज़्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो दूर दराज से आते हैं, तो ट्रैवलिंग को लेकर के बस भाड़ा को लेकर के थोड़ा सा पेरेंट्स के बीच और स्कूल के बीच थोड़ी सी तनातनी है। लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि अल्टरनेट जाना है बच्चों को स्कूल,
तो ऐसे में ट्रैवलिंग को लेकर के उन पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि एक तो स्कूल 352 दिन यानी कि 11 महीने 12 दिन के बाद खुला है, और ऊपर से ऐसे वक्त पे खुला है जब वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम भी होना है, और कह सकते हैं कि फीस भी देनी है उनको। तो अब स्कूल प्रशासन हालांकि बहुत पहले से कहता रहा है, खास करके प्राइवेट स्कूल, कि हम पूरी तरीके से सैनिटाइज और अच्छे व्यवस्था रखेंगे, किसी भी तरीके से कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि शिक्षा विभाग ने देर तो कर दी, और देर करने के पीछे भी जो वजह थी, उस वजह के पीछे कारण था कि बच्चों में एक कोरोना को लेकर के, बच्चों और बुजुर्ग को लेकर के को ज़्यादा ये देखने को मिल रहा था। लेकिन जब स्कूल खुल गई है, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भले ही कागजी तौर पे मुकम्मल कर ली गई हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पे बच्चों के बीच में 1 से 5 के छात्र और छात्राओं के बीच में ये कोरोना गाइडलाइन को व्यवस्थित कर पाना, ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी है। बिल्कुल, और ये इस जिम्मेदारी है। और सीधा चलते हैं झारखंड की ओर, रुख करते हैं रांची से हमारे संवाददाता अभिनव कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या तस्वीरें देखी जा रही हैं। अभिनव, फिलहाल कैसी तैयारी जारी है? 1 से 5 तक के स्कूल आज से खुल चुके हैं। बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात करें अंजलि, तो तैयारियां मुकम्मल देखने को मिल रही हैं झारखंड में। चूँकि आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा के जो क्लासेस है वो खुल जाएंगे 1 मार्च से, और 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो पहले से खुली हुई हैं। 8वीं 9वीं और 11वीं की जो कक्षाएं हैं वो खोल दी जाएगी। इसके अलावा जो पार्क है वो खोल दिए जाएंगे, सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे, इंस्टीट्यूट जो है, कॉलेजेस है, ये सारे खुल जाएंगे। और जहाँ तक अगर हम स्कूल की बात करें अंजलि, तो 8वीं 9वीं और 11वीं के जो स्कूल हैं, वो क्लासेस है, वो अब रन करेंगे। और जहाँ तक अगर हम तैयारियों की बात करें, तो कोविड-19 के नॉर्म्स को देखते हुए पालन कराने की बात की गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नोटिस पहले ही भेज दिया था कि जो कोविड के नॉर्म्स होंगे उसी को पालन करती है स्कूल को खोला जाएगा। अगर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो पहले उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद उनको चेक किया जाएगा कि मास्क पहन के आए हैं कि नहीं आए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग में अगर उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनको घर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान है। और जो भी कोविड के नॉर्म्स है, अगर हम स्कूल की परिप्रेक्ष्य में बात कर ले, तो जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता है, बेंच को सैनिटाइज करना हो, जो इक्विपमेंट्स है उसको सैनिटाइज करना हो, 6 फीट की जो दूरी है उसको पालन करते हुए स्कूल को चलाने की अनुमति दी गई है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। अब जहां तक हम प्रोसेस की बात करें, तो तैयारियां बिल्कुल देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें, तो जो मुकम्मल तैयारियां हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, तो पहले ही उन्होंने नोटिस भेज दिया था। अब स्कूल को देखना है कि कैसे वो सारी चीज़ों को संचालित करेंगे। और ये भी निर्देश दिया गया है कि ऐसा अनिवार्य नहीं है कि पेरेंट अगर चाहेंगे तभी वो बच्चों को भेज सकते हैं। अटेंडेंस का कोई अनिवार्य नहीं है। अटेंडेंस अगर नहीं भी आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चूंकि अब देख सकते हैं कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो चालू हो गया है, तो ऐसे में कई जो अभिभावक जो मैंने बात की वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। हालांकि उनको प्रेशर नहीं दिया गया है, बच्चों को भेज सकते हैं या अथवा नहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन नए स्ट्रेन को लेकर प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी। और जहां तक हम स्टूडेंट की बात करें, जो बच्चों की बात करें, तो बच्चों में खुशी की लहर जरूर है। चूंकि आप देखेंगे कि कोरोना का जब दौर था, मार्च से ही 2020 से मार्च से ही स्कूल कॉलेजेस जो है बंद थे। अब 1 साल के बाद स्कूल खोल रहे हैं, तो ऐसे में रौनक जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि जो कोविड के नॉर्म्स है उसको पालन करना जरूरी होगा। और जहां तक छात्रों की मैं बात कर रहा था, छात्रों में एक उत्साह की लहर जरूर है अंजलि। चूंकि स्कूल बंद थे, तो ऐसे में बाद अब उनको क्लासेस में वापस लौटने का बच्चों को मौका मिलेगा, अपने सहपाठियों के साथ वो मौजूद होंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों में खुशी तो होगी ही, और वापस से स्कूलों में चहल पहल देखने को मिलेगी। कुमार गौतम, फिलहाल पटना का रुख करते हैं। क्या कुछ तैयारी की गई है बिहार सरकार की ओर से, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि यहाँ पर अभिनव ने भी जिक्र किया है कि ये देखना होगा, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन अब आ चुका है हमारे बीच, और जो कि बहुत ज्यादा प्रभावी है। और ऐसे में और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जब कोरोना की लहर शुरू हुई थी तभी से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए देश के कई अलग अलग राज्यों की बात करें तो जब से कोरोना रिटर्न की खबरें आई है, या कोरोना के एक नए फॉर्मेट की बात हो रही है,
तो ऐसे में लॉकडाउन रिटर्न, यानी एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की बात सामने आ रही थी और कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए भी गए हैं। इस बीच बिहार में स्कूल को खोलने को लेकर के पहले से भी प्रशासन कहता रहा था, और 1 से 5 तक के बच्चे थोड़े इनोसेंटली बहुत कह सकते हैं कि बहुत मासूम बच्चे होते हैं। तो ऐसे में उनके पेरेंट्स को भी इसमें थोड़ी मदद करनी होगी बच्चों को। हालांकि उन लोगों ने पिछले 11 महीने और 12 दिन में ज़रूर सिखा दिया होगा कि कोरोना क्या है और कोरोना से कैसे बचना है, क्योंकि अब बच्चा बच्चा ही जानता है कि मास्क लगाना है, हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है। ये बड़ों से बेहतर बच्चे जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बल्कि बच्चे तो ये कहते हैं कि बड़ों को गाइड करते हैं। तो ऐसे में अब ये बच्चे जब मास्क लगा के जाएंगे, और बच्चे जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और बच्चे जब हाँ सैनिटाइज करेंगे हाथों को, तो ये चीज़ें अगर उनके जहन में आ जाए तो वो आजीवन रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये अच्छी चीज़ें हैं। स्वच्छता को लेकर के भी बच्चों में जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है, और बच्चे से जब बड़े सीखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये ज़्यादा असरदार होगा। क्योंकि ये मासूम बच्चे स्कूल 11 महीने 12 दिन के बाद जाएंगे, एक अलग से क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है उनके मन में। और जो चहल पहल है वो होली के बाद से ही नज़र आएगा, क्योंकि होली तक जो है अब पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि स्कूल भेजें ना भेजें, एक दिन बीच करके बिल्कुल, भेजना है, तो घबराहट उसकी तो है ही कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में। और अभिनव, क्या देखा जा रहा है, क्या ऑनलाइन क्लासेस को उसी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? क्योंकि 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे, बच्चों को फिलहाल स्कूल में प्रवेश मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का क्या? जो अभिभावक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए क्या किया गया है? देखिए अंजलि, अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो जो अपडेट है 8वीं 9वीं और 11वीं के जो क्लासेस चलते हैं उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की बात कही गई है। हालांकि अगर हम 10वीं और 12वीं कक्षाएं की बात कर ले तो उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम 8वीं 9वीं और 11वीं के जो क्लासेस होते हैं वो ऑनलाइन होंगे। और जहाँ तक अगर हम बच्चों की बात कर ले 1 2 3 4 5 जो होते हैं उनके भी ऑनलाइन हो सकते हैं। तो अभी इसकी जानकारी अब आएगी कि कैसे सारी चीज़ों को टैकल करना है। तो जानकारी आने के बाद ही कि कैसे ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये सारी चीज़ों पर भी मंथन होगा। और जहाँ तक अगर बात करें कक्षाएं की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 8वीं 9वीं और 11वीं की जो कक्षाएं हैं इस बार से 1 मार्च से चालू हो जाएंगे, और 10वीं और 12वीं के पहले से ही चालू है। और जहाँ तक कोविड के नॉर्म्स को ही पालन करते हुए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। और जो स्कूल का जो प्रेमिसेस होगा उसको सैनिटाइज करना होगा, जिससे पहले मैंने बताया कि जो बेंच होगा, जो भी इक्विपमेंट्स होगा उसको सैनिटाइज करना होगा। थोड़ा डिफिकल्ट होता है चूँकि कोरोना का अभी भी दौर है और जिस तरीके से नया स्ट्रेन है, तो बच्चों को थोड़ा टैकल करना स्कूल में थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चे होते हैं तो जब गैदरिंग होगी तो वहाँ पर थोड़ा डर होगा। हालांकि मास्क, सैनिटाइजर सारी चीज़ें एक जगह पर है, लेकिन अब जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, जब क्लासेस रन होती है, हालांकि 6 फीट की दूरी सारा चीज़ को मेंटेन करना वहाँ पर अनिवार्य होगा, लेकिन बच्चे हैं थोड़ा अधेर बन होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा स्कूल प्रबंधन को भी, चूंकि गैदरिंग जब होगी तो वहाँ पर कैसे सारी चीज़ों को टैकल किया जाएगा, ये बड़ा सिचुएशन होगा उस समय देखना कि कैसे सारी चीज़ों को टैकल करके करना होगा। और जैसे मैंने पहले बताया अंजलि कि अभिभावकों के मन में थोड़ा सा डर ज़रूर है। इसलिए डर है कि चूंकि स्ट्रेन नया स्ट्रेन आया है, आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और 24 घंटे का जो अपडेट आया 16,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं। तो ऐसे में डर ज़रूर है। और जहाँ तक झारखंड की बात करें तो 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि 40 से 50 केसेस बिल्कुल, नए आए ये हैं। तो ऐसे देखा जा रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। कुमार गौतम, ये भी कहा जा रहा है कि अटेंडेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसके लिए क्या खास प्रबंध किए गए हैं? और स्कूलों में फिलहाल क्या कुछ देखा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि मास्क भी स्कूलों में नहीं पहुंचे हुए हैं, और सैनिटाइजर जो हम अभी तक कुछ समय पहले तक देख रहे थे कि जगह जगह सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा था कुमार गौतम, लेकिन अब देख रहे हैं कि सैनिटाइजर बिल्कुल नदारद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हकीकत भी है कि जिस ऑफिस में, जिस कार्यालय में या जिस शिक्षण संस्थान में सैनिटाइज़र का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, किसी बार बार उसका प्रयोग भी होता रहा, लेकिन धीरे जैसे ही सैनिटाइज ख़त्म हो गया उसके बाद उसकी रीफिलिंग कराना या उसको फिर से भरवाना, ये कहीं ना कहीं उदासीनता है। और लोगों के मन में अब कोरोना के प्रति जो खौफ है वो ख़त्म होता जा रहा है।
यही वजह है कि मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। बिहार में भी देखिए जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे पहले कम रहे थे, मगर स्थितियां जो है अब धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो उदासीनता है, कोरोना के प्रति जो खौफ है, वो अब लोगों के जहन से उतरता जा रहा है। इवन कि लोग जो बाजार में सब्जी या खरीदारी करने निकल रहे हैं, तो पहले ये दुकानों के बाहर भी लिखा रहता था कि आप बिना मास्क के आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। तो ऐसे में उस रूल को फॉलो करना होगा। और अगर ये फॉलो होगा तभी जाकर के कोरोना से मुक्ति मिल सकती है, कोरोना का संक्रमण खत्म हो सकता है, क्योंकि ये एक चेन है। इस चेन को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ता चला जाएगा और 1 से 11 होते देर नहीं लगेगी। आपने देखा कि बिहार में जिस तरह से मुंगेर में 1 से शुरुआत हुई थी और लाखों तादाद पहुंच गए, लाखों मरीजों की संख्या होती चली गई। तो अब जिस तरह से जांच हो रहे हैं, सरकार स्वास्थ्य महकमा कर रहा है, तो आम आदमी के अंदर ये डर होना चाहिए कि आपको मास्क लगाना है। आप अगर पब्लिक प्लेस में हैं तो आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर सामने वाला नहीं भी करता है तो आप उसको बता सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो लोग भूलते चले जा रहे हैं और यही भूलने का नतीजा है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्कूल प्रशासन की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो आदेश आया है उसमें पहले ये जो बच्चे थे 1 से 5 तक के, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और ये अब तक घरों में थे तो सुरक्षित थे। अब स्कूल जाने के दौरान बस या जिस रास्ते से वो जाएंगे वो उनके पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके बच्चे जा रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। कहीं लंच तो शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखेंगे तभी जाकर के इस कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा और तभी ये कोरोना मुक्त बिहार या कोरोना मुक्त बिल्कुल, भारत हो बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल। अन्यथा 1 से 11 होते, मैंने पहले ही कहा कि देर नहीं लगेगी। और ऐसे में अब बच्चों को स्कूल जाने से, जहाँ उनके पेरेंट्स को इस बात की चिंता सताने लगी है, और यही कारण है कि आज ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुँचे हैं। तो इक्के दुक्के ही सही, लेकिन अब पहल हुई है और इस पहल को लेकर के जो चहल पहल है, वो रौनक एक बार फिर से कब तक लौट पाएगी ये देखना होगा। बिल्कुल। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो स्कूल 1 से 5 तक बंद थे, 11 महीने 12 दिन, यानी कि लगभग 11.5 महीने का वक्त, 1 साल भी कह सकते इसको, कि करीब करीब 1 साल के बाद स्कूल में बच्चे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल अभिनव, जैसा कि कुमार गौतम इस वक्त बिहार की तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि स्कूलों में इक्का दुक्का बच्चे ही पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ खास प्रबंध, कुछ खास तैयारियां भी नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर रांची की बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितनी संख्या में बच्चे पहुंचे हुए हैं और स्कूलों में बच्चों की बैठने की सबसे बड़ी बात है कि क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि सब बार बार ये बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत जरूरी है। अंजलि, शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को पहले ही नोटिस भेज दिया गया था और कोविड के जो नॉर्म्स थे उसको पालन करते हुए सारी चीज़ों को मेंटेन करना था। इससे पहले मैंने बताया कि सैनिटाइजेशन की बात हो, वो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो, वो सारी चीज़ों को स्कूल प्रबंधन को बता दिया गया था। 6 फीट की दूरी को कैसे मेंटेन करवाना है बच्चों को, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जागरूकता के तहत भी ऐसी बात कही गई थी कि क्लासेस में कोरोना को लेकर कैसे जागरूक किया जाए, उसके लिए भी एक डिस्प्ले के तौर पर रखा जाएगा ताकि बच्चों को वहाँ पर जानकारी दी जाए और कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कैसे कोविड नॉर्म्स को पालन करते हुए हम सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी, और जहाँ तक अगर हम बच्चों की बात करें तो अभी तो शुरुआत हुई है, चूँकि अब 1 साल के बाद स्कूल खुले हैं अंजलि, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी जो बच्चे हैं स्कूल आएंगे उसमें कमी देखने को ज़रूर मिल रही है। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे ही समय बीतेगा और जैसे सारी चीज़ें शुरू होंगी तो उसके बाद कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका आना अब लाजमी होगा, क्योंकि 1 साल से बंद थे तो ऐसे में बच्चों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और अगर अब स्कूल जाते हैं तो चाहे हम भी ऑल एक्टिविटीज़ की बात कर लें या टीचर्स के साथ जो 1 to 1 होता है या और भी जो क्लासेस में फ़ायदे होते हैं, वो सारी चीज़ों को बच्चे मिस कर रहे थे। ऐसे में यह ज़रूरी होगा कि वो बच्चे आएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों का आना कम देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसमें
सावधानी बरत के सारी चीज़ों को काम किया जाएगा तो फिर से बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक कोविड नॉर्म्स की बात है, कोविड नॉर्म्स को पालन करते हुए सारी चीज़ों को मेंटेन करने की बात कही गई है। जी अंजलि। बिल्कुल कुमार गौतम, जैसा कि बच्चे हैं, छोटे हैं, इनमें संक्रमण फैलने की ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में शिक्षकों की किस प्रकार से तैनाती की गई है? किस किस तरह से इनकी क्लासेस चलेंगी? कितनी कितनी पालियों में इनकी क्लासेस चलेंगी? देखिए, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक स्कूल प्रशासन ने फैसला लिया है, प्राइवेट स्कूलों ने, कि वो अपने बच्चों को छात्रों पहले तो पेरेंट्स की सहमति होनी चाहिए कि वो स्कूल भेज रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उस अप्रूवल के साथ साथ जो बच्चे हैं वो अल्टरनेट जाएंगे। एक सप्ताह में उनको 3 दिन जाना है। अगर वो बच्चे मंडे को जाते हैं तो वो ट्यूसडे को रेस्ट करेंगे और फिर वो वेडनेसडे को जाएंगे, तो एक दिन का गैप हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। तो स्कूल उसके लिए तैयार है। और बैठने की जहाँ तक सवाल है, तो एक बेंच पे एक बच्चे ही बैठेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 बच्चे दोनों कॉर्नर पे अलाउ है, लेकिन चूंकि अल्टरनेट है तो एक क्लास में एक बेंच में एक ही बच्चे बैठेंगे। दूसरी बात कि स्कूलों में जिस तरह से सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, तो प्राइवेट स्कूलों में तो बेहतर व्यवस्था देखने को मिली है। पटना में ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में वैसी चहल पहल या वैसा जो सैनिटाइजिंग या ये तभी हो पाएगा जब शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कोई अधिकारी या जो कर्मचारी हैं वो अगर अतिरिक्त इसमें सेवा देंगे, तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा। और इसके साथ ही जो स्कूल के जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, जो सरकारी स्कूल में हैं, उनको ये चीज़ें फॉलो करवानी होगी एक एक बच्चों से। और दूसरा, पहले से भी आपने देखा होगा कि जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी जो तंत्र है, उसमें या तो ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था है, या अगर कहीं बेंचेज हैं तो एक लाइन में एक बेंच पे कहीं कहीं 5-5 बच्चे बैठते हैं। तो वहाँ उसको किस तरीके से सिस्टमैटिक करा पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। प्राइवेट स्कूलों में इसकी ये अगर गाइडलाइन फॉलो होता दिखता है, लेकिन सरकारी स्कूल में थोड़ी सी चुनौती ज़्यादा है। और यही चुनौती कोरोना के खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही होगी, यदि आप टीचर अगर ये समझेंगे कि अगर कोरोना खत्म हो गया, टीचर अगर उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कराएंगे, बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराएंगे, या फिर जो सरकारी सैनिटाइज है अगर वो प्राइवेट की तरह मजबूत हो या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर कहीं से व्यवस्थित तरीके से हो, तो सैनिटाइज हर दिन उसकी जांच भी होनी चाहिए कि वो कहीं खत्म तो नहीं हो गया। क्योंकि एक दिन भी अगर आप चूक जाते हैं तो कोरोना आपके दहलीज तक पहुंच सकता है स्कूलों के जरिए। बिल्कुल। और जो अभिभावकों को खतरा बना हुआ है कि उनके बच्चों में कहीं संक्रमण ना हो जाए, वो खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, ऐसे में शिक्षा विभाग को भी ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित भेजें और तमाम बंदोबस्त के साथ भी भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मधुबनी में आवास सहायक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास कर्मियों को सेवा नियमित किए जाने की मांग पर चर्चा की गई है और इसके लिए सरकार को मांग पत्र सौंपे जाने पर सहमति भी जताई गई है। और मांग पूरी न किए जाने पर राजधानी पटना में सरकार के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी जाने की भी बात कही गई है। तो आवास सहायक संघ की ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें आवास कर्मियों को सेवा नियमित किए जाने की मांग पर चर्चा की गई है। तो नियमित वेतन दिए जाने पर यह चर्चा हुई है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन भी करने की बात कही गई है। वहीं भागलपुर में बीते दिन जिला एथलीट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया और 4 दिवसीय चैंपियनशिप की शुरुआत सैंडिस कंपाउंड के मैदान में की गई है। इस चैंपियनशिप में भागलपुर के साथ साथ अन्य जिलों के प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। आज लगता है कि सबकी नजर इन्हें ये कम्युनिटी पुलिस का खेल यानी ट्रेनिंग चलता है और सबसे आगे मार्च पास्ट में शामिल होती भी थी।
में ये कम्युनिटी पुलिस का खेल यानी ट्रेनिंग चलता है और सबसे आगे मार्च पार्क में शामिल कहलगांव की टीम इसके पीछे और इसके बाद आप एक लोकल टीम है मणिकांत। इसमें भागलपुर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आज उद्घाटन समारोह, जिसमें के लगभग 500 खिलाड़ी ने भाग लिया और ये प्रतियोगिता 28, 1 मार्च और 2 मार्च को समापन समारोह। इसमें 75 से इवेंट्स हो रहे हैं सभी ग्रुप्स के, जिनका कि हम लोग 250 प्राइज बांटेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलकर के। रोज प्रतियोगिता होगी और रोज पारितोषिक वितरण होगा। साथ ही साथ जो लड़के इंडिविजुअल और एलजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक के साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की गई। ये बैठक खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुलाई थी। तो विधानसभा चुनाव में मिली पार्टी को हार और हाल के दिनों में पार्टी में हुई टूट पर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में सभी सांसदों और पूर्व विधायकों ने अपना मत भी रखा। अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा, एकदम असंतोष प्रदर्शन रहा। ये बार बार विरोधियों द्वारा कहा जाता है, क्यों? ताकि हम लोग के भीतर नकारात्मक सोच आए और हम लोग भी सोचने लगे कि हाँ, क्या सही में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा? कौन कहता है कि मेरी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा? हम लोग का लक्ष्य क्या था? किस उद्देश्य के साथ हम लोग चुनाव में उतरे थे? भाई, जब हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया था, तो यकीनन उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की जीत कितनी बड़ी हो, उससे ज्यादा मजबूत हम लोग का इरादा था कि जो सत्ताधारी पक्ष है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और जो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, अब जाकर इसमें ये बड़ा बदलाव हुआ है। इस नीति से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि, कानून, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। नई शिक्षा नीति में इसके अलावा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।